अच्छा, हमारे पास पेशेंट है 35 ईयर ओल्ड विथ मेनोरेजिया अल्ट्रासाउंड शो यहाँ पे एक ये फाइब्रॉइड का पेशेंट है। इसमें कॉम्प्लिकेशन में एनीमिया होगा। हाइपोइक जो होगा फाइब्रॉइड में मिलेगा। क्रोनिक मेनोरेजिया उसकी इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी। ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट न्यूनेटल डेथ क्या होगा? लो बर्थ वेट। कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्ट न्यूनेटल डेथ किसकी वजह से होगी? लो बर्थ वेट की जो होगी, दो लो बर्थ वेट की वजह से। न्यूनेटल क्या होती है? फर्स्ट से लेकर 28 डेज तक। पोस्ट न्यूनेटल कहाँ कब होती है? 28 डेज टू 1 ईयर। लो बर्थ वेट प्री मेच्योरिटी एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन आर लीडिंग ग्लोबली। HIV बेबी है, डिलीवर्ड हुआ, व्हाट टू डू? हम उसको जो है ना एंटी रेबीज वायरल देंगे ओरली टू द बेबी। गिव प्रोफाइलेटिक ओरल जिटोविटिन एंड नेविराप्रिन टू द न्यूबॉर्न, आल्सो नो ब्रेस्टफीडिंग। Avoid vaccine like OPV. 20-year girl menorrhagia midline abdominal mass febrile menorrhagia midline from regular mass febrile adenomyosis usually diffuse tender oxytocin give it cause transient tachypnea neonatal jaundice. Most side effect of uterine hyperstimulation, fetal distress, water intoxication in neonate jaundice and TTN can occur. 7-year girl with breast development and pubic, उसको हम क्या देंगे ट्रीटमेंट में? GnRH देंगे। ठीक है। अच्छा, हाई बीपी है, हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, यूनिलेटर टिंचनिंग ऑफ फेस है, तो ये पेंडिंग एक्लेम्शिया है। क्लासिकल ट्राइड हाइपरटेंशन, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, हाइपर रिफ्लेक्सिया, टिंचनिंग, प्री एक्लेम्शिया विथ सीवियर फीचर्स, इम्पेंडिंग एक्लेम्शिया। ठीक है। तो ये इम्पेडिंग इक्लेम्शिया है। हाइपरटेंशन होगी, हेडेक होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, टिचनिंग होगी। तो प्री इक्लेम्शिया वो सीवियर फीचर्स, इम्पेडिंग इक्लेम्शिया है। ठीक है। इज पॉसिबल बट टिचनिंग पॉइंट इज मोर टुवर्ड इक्लेम्शिया। ठीक है। ये हमारे पास पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ जॉइंटिस, एपिगेस्ट्रिक पेन एंड नोजिया, वोमिटिंग, कंफ्यूज, रेफर्ड फ्रॉम पेरीफेरी, LT850, BP 140/90, डायग्नोसिस ये प्री इक्लेम्शिया है। क्यों? But you know it says because protein it is very high in pregnancy. अल्फा फिट एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी में क्या होगा? जॉइंटस वोमिटिंग होगी, कंफ्यूजन होगा और वेरी हाई LFTs होंगे। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। सीवियर प्रीक्लेम्शिया हाइपरटेंशन में क्या होगा? इसमें हेल्प में क्या होगा? हाइपरटेंशन होगी, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, हाई LFTs होगी, बट ALT ग्रेटर देन 1000, बट ALT रियली ग्रेटर देन 1000 एंड बिलिरुबिन यूजुअली माइल्ड होगा। हाइपरटेंशन है पे हाई LFTs बट LT लेस देन 1000 होगा। ठीक है। रेयरली लेस देन 1000 होगा। वेरी माइल्ड विथ BP 140/90, न्यूरो सिम्टम्स। ठीक है। वेरी हाई LT मैनी की स्टेक है, फिर दमाग आंसर डी सजेट आर कॉलिंग इट प्रीक्लेम्शिया विद सीवियर फीचर्स, टीन्यूरिया, इट इज एग्जाम सम टाइम स्टिल। असल में ये होता है कि जो आपका एक्यूट फैटी लिवर होगा ना उसमें हाइपोग्लाइसीमिया भी होगा और इनमें जो है ना हेल्प में प्लेटलेट ड्रॉप्स होंगे। ठीक है। बाकी तकरीबन इनके सिम्टम्स आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है। 18 स्कैन विद नकल फोल्ड 6 mm एबनॉर्मल फुट ऑफ द बेबी, ट्राइसोमी 18 जो है वो एडवर्ड है और इसमें जो है ना रोकर बॉटम फीट होते हैं, क्लेंच हैंड्स होते हैं। ठीक है। तो एडवर्ड है और इसमें नकल फोल्ड 6 mm होगी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्पोडिक रिकरेंट मिसकैरेज। स्पोडिक का जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, क्रोमोसोमल 50 to 60% होता है, रिकरेंट मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। Patient lady 38 weeks with chicken pox rashes for 3 days came to you. What will you do? Symptomatic treatment and wait for SVDs 5 days. उसको कहेंगे अभी रोके डिलीवरी के लिए वेट करवाएंगे। ठीक है। जी फौरन से इंड्यूस नहीं करेंगे। इफ वेरी से लाकर लेस देन 5 days बिफोर डिलीवरी, इफ वेरी से लाकर ले greater than 5 days before delivery to less than 2 days after give greater if very से लाकर greater than 5 days before delivery to less than 2 days after give varicella immunoglobulin to newborn and circulate to mother if severe. If greater than 5 days before delivery, mother makes antibodies, baby is really protected. So symptomatic weight concept. If within 5 days after delivery, if within 5 days after delivery varicella immunoglobulin ऐसी globulin अच्छा मतलब इसका मतलब है अगर जो है ना
पेशेंट को 5 दिन से ज़्यादा हो गए, उसके बाद उसकी उसकी डिलीवरी, जैसे रेश निकले पेशेंट को, उसके 5 दिन के बाद उसकी डिलीवरी हुई, तो इसका मतलब पेशेंट में एंटीबॉडीज बन गई है, हम उसको नहीं देंगे। ठीक है। अगर इनके समय लगता है 5 दिन से पहले पहले डिलीवरी हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम इम्यूनोग्लोबिन और एसिक्लोविर देंगे। बच्चे को इम्यूनोग्लोबिन देंगे और मदर को एसिक्लोविर देंगे। ठीक है। मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टिगेशन ऑफ आरपीआईडी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड लेप्रोस्कोपी है। बेबी बोर्न विथ नो ब्रीदिंग विथ थिक मेकोनियम, व्हाट टू डू? इफ बेबी इज विग्रस, नो रूटीन सक्शन। इफ बेबी इज नॉट विग्रस, स्टार्ट पीपीपी। ठीक है। पर हमारी जो की है ना, उसमें हम यही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मतलब यही स्टार्ट करते हैं अपनी सक्शन, ओपन एयरवे एंड सक्शन करते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना सेम। बेबी बोर्न विथ नो ब्रीदिंग विथ थिक मेकोनियम, व्हाट टू डू? एप्रोप्रिएट ओपन एयरवे एंड सक्शन करेंगे। ठीक है। पेशेंट विथ सब फर्टिलिटी फ्रॉम 7 ईयर्स, स्पर्म 12 मिलियन, मोटिलिटी। ये हम अगली वीडियो में करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।